दिल ने ये कहा है दिल से, एग्जाम आ गई है सर पे। मेरे शिष्या, तुम भी रिवीजन कर लो। जितना हो सके तो तुमसे, उतना ज़्यादा तुम तो पढ़ लो। मेरी बातों को तो समझो, तुम भी ट्वेल्थ पास कर लो। तुम भी ट्वेल्थ पास कर लो। मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एकदम सही सुना आपने। आप लोगों का एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, अपनी स्टडी को आप जारी रखिए। आज का यह सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आपके जो इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सभी जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इकोनॉमिक्स के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये इंग्लिश में आप लोग का है, हिंदी वर्जन में मैंने आप ऑलरेडी इस लेक्चर को इस पर प्रोवाइड कर चुके हैं हम। आज बात होगी इकोनॉमिक्स के इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं या सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न को। पहला डियर स्टूडेंट्स हम लोग का देखिए प्रश्न क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई मार्केट। बाजार से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई मार्केट। तो आइए जानते हैं इसके आंसर को। मीनिंग ऑफ मार्केट इन कॉमन पार्लेंस, मार्केट रिफर्स टू द प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट टू बाई एंड सेल गुड्स। जाहिर सी बात है, सीधी सीधी बात है कि जहाँ पर क्या होते हैं, वैसी प्लेस या वैसा जगह जहाँ पर बायर होते हैं और सेलर होते हैं जो कि बाई एंड सेल करते हैं गुड्स का, या तो जो भी उनकी सेवाएं होती हैं उनको क्या करते हैं वो बेचने और खरीदने का कार्य करते हैं। ठीक है। दिस पैलेस कैन बी कंपाउंड और ए हाउस बट मार्केट इज इकोनॉमिक्स इन द इट्स मीनिंग इज डिफरेंट। ऐसी बात है कि अब तो देखा जाए तो इसकी मीनिंग अब इकोनॉमिक्स की धीरे धीरे मार्केट में चेंजिंग भी हो रही है कि अब बाजार का अब धीरे धीरे चेंज हो गया है। ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर अब तो देख रहे हैं घर बैठे ही हम लोग चीज़ों को सेलिंग कर लेते हैं या मंगा लेते हैं। प्रेजेंट साइंटिफिक इज द बायर्स कैन बाई एंड सेल गुड्स फ्रॉम द सेलर इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड वाइल स्टेइंग एट हिज होम। जाहिर सी बात है, अपने घर पे बैठे ही वो चीज़ों का क्या कर ले रहे हैं, सेलर कर ले रहे हैं, और बाई और सेल और बाई का जो उनका प्रोसेस है तो वो घर बैठे ही कर ले रहे हैं। नहीं जैसे होता है कि भैया हम लोग ले लिए अपना, अभी तुरंत निकाला गया, क्या कहा जाता है कि तुरंत जोमेटो से ऑर्डर कर दिए, तुरंत स्विगी से ऑर्डर कर दिए, या तो आपने तुरंत किससे कर दिया, जैसे हम लोग होता है ना फ्लिपकार्ट पर हमने ये चीज़ मंगाया, हमने वो चीज़ मंगाया। तो देखते हैं आप लोग कितने ज़्यादा इसमें वर्कर्स लगे हुए हैं। आप अगर चीज़ों को अभी अप्लाई करते हैं तो उसको जैसा जो सामान रहेगा, कुछ सामान अगर ऑन द स्पॉट मिलना होता है तो 1 घंटे में आ जाएगा, कुछ 2 घंटे में आ जाएगा, कुछ 2-3 दिनों के बाद में ही आता है। जैसे मोबाइल वगैरह कुछ बड़ी चीज़ें हो गई तो आप अगर उसको करते हैं तो वो आपका 2 से 3 दिनों में आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे आप देखिए मार्केटिंग हो रही है। तो प्रेजेंट साइंटिफिक एज है, ये आधुनिक युग की बात हो रही है इसमें। ठीक है। यहाँ पर लेकिन अगर साधारण भाषा में अगर आपसे पूछा जाए मीनिंग ऑफ मार्केट, तो इन कॉमनली पार्लेंस मार्केट रिफर्स टू द प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट टू बाई एंड सेल गुड्स। सीधा सीधा आपका ये आंसर हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, ये जो लेक्चर है वो कॉमर्स साइड के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमिक्स भी उनका भी सब्जेक्ट होता है। ठीक है। ये देखिए होता कैसे, जो हम लोग अगर बात करते हैं आजकल का जो ये मार्केटिंग हो रहा है मार्केट, दीज पीपुल कैन आल्सो स्टेबलाइज कॉन्टेक्ट बाई वायर से। हम लोग देखिए डॉग वायर से हम लोग करते हैं ना, डॉक वायर यहाँ डॉग नहीं होगा, आप डॉक वायर से डाकिए के द्वारा होता है, टेलीफोन के द्वारा होता है। ठीक, ये सभी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अपने कार्यों को आसान तरीके से करते हैं। अगर नाउ डेज अगर हम लोग बात करें इस समय अगर देखा जाए वर्तमान समय में, तो नाउ डेज बिजनेस कैन बी डन थ्रू इंटरनेट। जाहिर सी बात है, सीधा सीधा हो गया है, बिजनेस कैन बी डन थ्रू इंटरनेट। भाई कोई चीज़ें चाहिए तो फ्लैक्स के थ्रू या पेज के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू लोग यहाँ से वहाँ अपने कॉन्टैक्ट को, पता चला लाखों करोड़ों की डील जो हो रही है वो इंटरनेट पर डायरेक्ट हो जा रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, चीज़ें बदल रही हैं। आइए हम लोग देखते हैं अब सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हम लोग का क्या है, स्टेट द मेन फीचर्स ऑफ द मार्केट। फिर सुन लीजिए, स्टेट द मेन फीचर ऑफ द मार्केट। तो यहाँ पर बात हो रही है कि मार्केट के क्या मेन फीचर्स हैं, उस पर हम लोग को बात करनी है। गुड क्या है, विशेषताएँ क्या हैं। तो आइए पार्टिकुलरली हम लोग जानते हैं कि क्या इसके मेन फीचर्स हैं। तो पहला देखिए डिस्टेंस कुछ पॉइंट्सों के आधार पर हम लोग समझेंगे मेन फीचर्स ऑफ द मार्केट। पहला पॉइंट जो आपका हो जाएगा, देयर शुड बी फ्री कंपटीशन बिटवीन बायर एंड सेलर इन द मार्केट। स्वतंत्र रूप से वो क्या करते हैं, चीज़ों को खरीदते हैं, क्रेता और विक्रेता जो होते हैं बायर और सेलर्स, वो क्या करते हैं, शुड बी फ्री कंपटीशन मिलता है उन लोग के बीच में। सेकंड जो पॉइंट आपका हो जाएगा, मार्केट मीन्स द होल एरिया इन विच सेलर एंड बायर्स आर स्प्रेड। पूरे छाए रहते हैं, फैले होते हैं, स्प्रेड रहते हैं वो पूरे मार्केट में। मार्केट मीन्स द होल एरिया इन विच सेलर एंड बायर्स आर स्प्रेड। थर्ड पॉइंट डियर स्टूडेंट जो हो जाएगा आप लोग का, देयर मस्ट बी बायर्स एंड सेलर इन द मार्केट। अवश्य रूप से वो होने ही चाहिए, तभी हम लोग उसको मार्केट कहेंगे। चौथी जो इसमें देखिए महत्वपूर्ण बात हो जाएगी,
ए कमोडिटी मस्ट हैव द सेम प्राइस इन द मार्केट। वस्तु का मूल्य समान, इक्वलिटी भी होनी चाहिए उसमें, सेम प्राइस की बात हो रही है यहाँ पर। ए कमोडिटी मस्ट हैव द सेम प्राइस इन द मार्केट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, मेन फीचर्स हैं आपके बाजार के लिए, मार्केट के लिए। स्टेट द मेन फीचर्स ऑफ द मार्केट, मैंने यहाँ पर 4 पॉइंटों में आपको बताने का प्रयास किया। यदि शॉर्ट टाइप में भी पूछा जाता है तब भी आप लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा, और फिर ही शॉर्ट टाइप में भी पूछता है तब भी आपका काम बन जाएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। चलिए डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए थर्ड जो क्वेश्चन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शॉर्ट टर्म मार्केट। क्वेश्चन को सुनिए ध्यान से। थर्ड क्वेश्चन जो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शॉर्ट टर्म मार्केट। शॉर्ट टर्म मार्केट का मतलब होता है जो कि कम समय के लिए अल्पकालिक जो बाजार होता है उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं इसके आंसर को शॉर्ट टर्म मार्केट के बारे में कि शॉर्ट टर्म मार्केट में होता क्या है। दीज आर सच मार्केट्स इन विच द of a commodity can be adjusted according to the demand a little more than in the daily markets, such as by taking little care of the animals and feeding them well. The quantity of milk can be adjusted. It can be increased to some extent in the short run, but even in these markets, the effect of demand on pricing will be greater than that of Murthy. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात क्या करा है, दीज आर मार्केट सच मार्केट, ये ऐसे मार्केट्स होते हैं इन विच द ऑफ कमोडिटी कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द डिमांड ए लिटिल मोर देन इन द डेली मार्केट। तो यहाँ पर क्या होता है, वस्तु की जो पूर्ति होती है मांग के अनुसार दैनिक बाजार में जो होता है थोड़ा बहुत उसमें एडजस्ट किया जाता है, उसको एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, वो मांग और पूर्ति के अनुसार यानी डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर क्या होता है उसको वो एडजस्टेड का कार्य किया जाता है। सच इज बाई टेकिंग लिटिल केयर ऑफ एनिमल्स। जैसे देखिए हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझे तो पशुओं की अगर हम लोग बात करते हैं, डॉग्स है, फीडिंग केयर ऑफ एनिमल्स, तो पशुओं की अगर देखभाल हम लोग करते हैं, उन्हें अच्छा खिलाने पिलाने से जाहिर सी बात है कि उसका प्रॉफिट किसको मिलता है, आप ही को मिलेगा जो करते हैं। तो यहाँ पर क्या करा है, इट कैन बी इंक्रीज टू सम एक्सटेंट इन द शॉर्ट रन। तो उनमें क्या होती है और वृद्धि ही देखी जाती है, बट इवन इन दिस मार्केट्स, लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो बाज़ारों में देखिए ऐसे जो मूल्य डिमांड होते हैं, मांग की अपेक्षा जो होता है उसमें जो आपका क्या होता है पूर्ति की अपेक्षा मांग, जैसे मांग और पूर्ति देखिए एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेबल है। वो जैसे डिमांड की बात हो गई और उसके साथ ही साथ सप्लाई की बात हो गई, दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग का थर्ड है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आइए देखा जाए, थोड़ा व्हाट्सएप पर कुछ बच्चे परेशान हैं, मैसेज वगैरह कर रहे हैं, थोड़ा उनका भी रिप्लाई दे दिया जाए। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ने से पहले यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सीबीएसई बोर्ड के बच्चों पर और उसके साथ ही साथ जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं यूपी बोर्ड के, उन पर इस वीडियो का लिंक शेयर जरूर करें, और उन बच्चों पर भी लिंक करें जो कि इकोनॉमिकल भी करें, खासतौर पर उन बच्चों पर जरूर शेयर करें। और डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने नंबर दे रखा है 950 690 227, आप इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके, और जो ये पूरा का पूरा आपको PDF मैं उसमें आसानी से उपलब्ध करा सकूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ऐसा काम ज़रूर करें कि इसे दूर तक फैलाएं, और जो मेरा नंबर है उससे भी ज़रूर फैलाएं 950 690 227। और पार्टिकुलरली बच्चे पूछते हैं कि सर आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सर आप फीस वगैरह अपनी बताइए, तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। 950 690 227 यही हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, और उसमें इसी के थ्रू मैंने गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम सब कुछ बनाए रखे हैं। यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो इसमें 25 50 100 आपको जो इच्छा है उसमें आप भेज सकते हैं। ठीक है, बस इतनी आप लोगों से मैं कह सकता हूँ, अगर आप लोग देते हैं तो उसका भी यूज़ होगा ही, क्योंकि आप लोग के लिए मीटर भी चाहिए, क्योंकि 10 से 15 वीडियोज़ आप लोग के चाहिए, और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए तो खास तौर पर चाहिए, क्योंकि यहाँ कन्वर्जन जो होता है बड़ा मतलब इसमें इंग्लिश वाला बनाना हमको PDF बड़ा कठिनाई होने लगती है, क्योंकि उसमें बड़ा एडिटिंग वगैरह का ज़्यादा समस्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा अपना सहयोग ज़रूर करें, और बस केवल ये मेरा वर्क नहीं है, ये तो लोगों के लिए चाहिए, क्योंकि उसमें जो थोड़ा सा चैनल को प्रमोट कराने के चक्कर में हम लोग पड़े हैं, तो इसमें आप लोग का सहयोग मिलेगा। DJ सर फैमिली को ब्रांड बनाना है, तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग को यूट्यूब एड्स का भी सहारा लेना पड़ेगा, ताकि उस पर भी एड दिया जा सके, जो आप लोग के सहयोग से भी पॉसिबल हो पाएगा। और कुछ महत्वपूर्ण ऐप हमें लेना है डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग अपना सहयोग ज़रूर करें। तो 50 रुपये से 200 रुपये अमाउंट तक आपका रखा गया है चार्ज, तो उसमें जो भी अपनी इच्छा अनुसार अगर देना चाहते तब भी, नहीं देना चाहते तब भी, वो आप पर कोई बंदिश नहीं है उसका, या फ्री में आप पढ़ना चाहेंगे तभी जो पैसा देगा उसको भी पूरा PDF मिल रहा है, जो नहीं भी देगा तब उसको भी पूरा की चीज़ें वैसे सुविधाएं मिलेंगी।
लेकिन ये आपकी अब इंटरनल आपका जो विचार करें तो उसमें आप इस नंबर पर पेड कर सकते हैं। जो मैंने नंबर आपको बताया 950 690 227। बहुत ज़्यादा नहीं मैंने मांगा हुआ है आपसे, 50 से 200 के बीच में जो भी जितना भी आपका सामर्थ्य है उतना आप कर सकते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिए पांचवा आपका क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इम्परफेक्ट मार्केट। व्हाट इज इम्परफेक्ट मार्केट। इम्परफेक्ट मार्केट क्या होता है, जिसे हम लोग अपूर्ण बाजार के रूप में भी कहते हैं हिंदी में। आइए जानते हैं इसके आंसर को, इम्परफेक्ट मार्केट क्या होता है। परफेक्ट मार्केट आर नॉट विजिबल इन प्रैक्टिकल लाइफ बिकॉज कंपटीशन इज नेवर परफेक्ट। ठीक है, देखिए अपूर्ण बाजार के रूप में अगर हम लोग बात करें तो ये मुख्य रूप से व्यवहारिक जो बिहेवियर नहीं देखने को मिलते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं दिखते हैं, क्योंकि कंपटीशन इज नेवर परफेक्ट। जो कभी भी होता है प्रतियोगिता वो कभी कंप्लीट नहीं होता है, बिकॉज कंपटीशन इज नेवर परफेक्ट। इट इज़ ट्रू दैट देयर आर मैनी बायर्स एंड मैनी सेलर्स ऑफ गुड्स, but they do not have complete knowledge of the market condition and there is no free competition among them. This is the reason that in the market the value of the commodity is not respected. Such markets are called imperfect markets. ठीक है डियर फ्रेंड, तो ऐसे बाज़ारों को क्या होता है जिसमें कि उसमें नो फ्री कंपटीशन, ठीक है, नो फ्री कंपटीशन अमाउंट, उनके बीच में क्या होता है, नो फ्री कंपटीशन होता है। ठीक है, जो वहाँ पर सेलर होते हैं और जो बायर्स होते हैं, ठीक है, बायर मतलब जो खरीदने वाले बेचने वाले, उनकी बात हो रही है। द वैल्यू ऑफ कमोडिटी इज़ नॉट रेस्पेक्टेड, सच मार्केट आर कॉल्ड इम्परफेक्ट मार्केट। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि ये अपूर्ण मार्केट किसे कहते हैं हम लोग। तो ये रहा आज का आप लोग का सेशन। इसका PDF यदि आप लोग को चाहिए तो आपको ग्रुप ज्वाइन जरूर करना ही पड़ेगा। और जो मैंने एक बात बताई है आप लोग को सहयोग के लिए डोनेट करने की, तो उसको उस पर भी ध्यान जरूर दें। और अपनी स्टडी को आप लोग नियमित रूप से जारी रखें। रेगुलर आप सुबह में 2 घंटे से 3 घंटे और शाम को 2 घंटे से 3 घंटे आप लोग कहीं पर से भी पढ़ें, किसी से भी पढ़ें, लेकिन इस चैनल से भी स्टडी जरूर करें। सुबह शाम कम से कम 2 घंटे आप रेगुलर आप लोग क्लासेस भी मिलेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सुबह में आप लोगों को और शाम में आपको मिलाकर पूरा कम से कम 10 से 12 क्लासेज मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करा सकूँ, जो आप लोगों के सहयोग से ही पॉसिबल है। बस आप लोग को मेरी हेल्प के रूप में एक काम करना है, ओनली शेयर माय वीडियोस। ठीक है डियर, तो जल्दी ही मिलते हैं लोग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी स्टडी को नियमित रूप से आप जारी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।